कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद द पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनका पार्टी में स्वागत किया। मिलिंद देवरा कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मुरली देवरा के बेटे हैं। शिवसेना में शामिल होने के बाद मिलिंद देवरा ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत भावुक है। कांग्रेस छोड़ूंगा ऐसा कभी नहीं सोचा था। आज मेरे परिवार का कांग्रेस से 55 साल पुराना नाता टूट गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सबको पता है कि मेरी राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील रही है। शिवसेना में शामिल होने से मैं पीएम मोदी के हाथ मजबूत करूंगा। कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयल रहा हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल हुआ और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN में विश्वास करता हूं। गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म। मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, PAIN, पर्सनल अटैक्स, इनजस्टिस और नेगेटिविटी। मैं एकनाथ जी को एक बात कहना चाहता हूं कि सुबह से एकनाथ जी आपने भी स्वयं देखा होगा कि हर एक ट्रेडर एसोसिएशन जिनकी वजह से आज हम गर्व से कहते हैं कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, कपड़ा बाजार से लेकर मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मार्केट, जवेरी बाजार से लेकर डायमंड मार्केट, सभी लोग हमारे साथ हैं। और लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि मिलिंद जी, हम आपके नेतृत्व में एकनाथ जी के साथ हम उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। शिवसेना के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं और एक बार मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनने में हम मुंबई के हाथों को, मुंबई की अर्थव्यवस्था को राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको दिखाते हैं। किसी को अगर पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे, मैं क्या कह सकता है। कुछ दिन पहले नागपुर में उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छी बात भी हुआ था, आपस में मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुई थी। उनके बारे में हम सही सलामत है या नहीं पूछा, खैरियत पूछे गए, उन्होंने भी मेरे खैरियत पूछे। पहले हमारा मंत्री थे, चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, तो अभी गए तो मैं क्या कर सकते। उनको पूछे ना क्यों गए हो। कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया कि आज जाने की उनको नौबत आ गई। ये उनको पूछे, मुझे पूछने में क्या फायदा। कहाँ रही निष्ठा, विचार, आइडियोलॉजी? अब ये नहीं रही है। सब सत्ता की राजनीति है, खोखे की राजनीति है और कुछ नहीं। हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवरा जी को जानते थे, बहुत ही बड़े नेता थे। कांग्रेस के साथ उनका जो लगाव था, उनकी जो निष्ठा थी, हम उनके सभी को बोलते थे उनका आदर्श रखिए कि पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, कैसा त्याग करना चाहिए। Obviously the BJP and them, they don't have, it's unfortunate that BJP has to constantly import people from a completely different ideology to strengthen their party. So BJP थोड़े दिन में कांग्रेस का मेन नाम BJP होगा, लेकिन कांग्रेस के ही लोग होंगे इसमें। ये तो जो जाने वाले होते हैं वो अपनी प्लानिंग खुद करते हैं, चिंता नहीं करनी चाहिए। जाने वाला का भी स्वागत है, आने वाला का भी स्वागत है। आपला दवाखाना, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, ये जो जिनके पेट में दर्द होता है ना, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं उस देख के, उनके लिए भी फ्री में बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना ने रखा है। इंजेक्शन भी है और गोलियां भी है।
सुनील सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, यहाँ पर इनके जाने का एक तो आप समझाइए कि कितना बड़ा असर वहाँ पर पड़ सकता है सियासत में, और दूसरा मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं कि मेरिट और योग्यता को जो है मैं तो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। तो ये सिर्फ दक्षिण मुंबई सीट को लेकर ही नाराजगी थी या कुछ और भी था इसके पीछे? देखिए, तभी हकीकत तो यही है कि दक्षिण मुंबई सीट को लेकर ही ज्यादा जो उन्होंने फैसला लिया है, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में इस सीट से लड़ना था। उसके पहले वो वहां से सांसद रह चुके थे, केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। इस बार भी वो कांग्रेस के नेतृत्व से दबाव डाल रहे थे कि यह उद्धव ठाकरे गुट से वो सीट ले ली जाए, लेकिन पार्टी ही खुद आगे बढ़कर बात नहीं कर रही थी, और साथ ही शिवसेना उद्धव ठाकरे भी गुट भी अड़ा हुआ था कि उनकी वो सिटिंग सीट है वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारक रहा है आज के इस फैसले में, जो उन्होंने एक तरह से खुलकर बताया थी कि पहले की शिवसेना और पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में बहुत अंतर है। दूसरी बात, उन्होंने बड़े ही दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट को लेकर फैसला किया है, लेकिन मिलिंद देवड़ा के साथ मुझे एक बड़ी विरासत है मुरली देवड़ा की, इनके पिता की, जो कि कांग्रेस में कोषाध्यक्ष रहा करते थे और मुंबई के अध्यक्ष भी रहे हैं, और उन्होंने संगठन बनाया था। तो उनके साथ बड़ी संख्या में कारोबारी जुड़े हुए थे, जैसा कि खुद इन्होंने मिलिंद देवड़ा ने भी इस बात का उल्लेख किया कि हर ट्रेड के लोगों ने, डायमंड मर्चेंट से लेके हर तरह के लोगों ने उनका समर्थन किया है। कई ऐसे चेहरे उसमें दिखे जो कि सिर्फ दक्षिण मुंबई में ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुंबई के अलग हिस्सों में रहते हैं। हाँ, दक्षिण मुंबई में उनका कारोबार है। तो साथ में कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई पड़े जो जैसे मुस्लिम के मौलाना वगैरह भी साथ में दिखाई पड़े हैं, जिन्होंने साथ में प्रवेश किया है। कई अलग भाषा के प्रांत के लोग भी जो मुंबई में रहते हैं वो भी अलग उन्होंने उसमें प्रवेश किया है। तो एक बड़ा वर्ग हम कह सकते हैं कि मिलिंद देवड़ा के साथ जा सकता है, और इसका खामियाजा सिर्फ दक्षिण मुंबई में नहीं, शिवसेना, माफ कीजिए, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट को भुगतना पड़ेगा, बल्कि दूसरे जो इलाके हैं वहां भी इसका थोड़ा सा असर देखा जा सकता है। तो वैसे कांग्रेस के लिए तो बड़ा झटका, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम था, और जो कि पार्टियां में एक जिस तरह से जब इलेक्शन होता है तो जिस तरह से पैसे इकट्ठे करने होते हैं, तो वो भी एक बहुत ही समर्थ ऐसा एक मिलिंद देवड़ा का नाम था, जो कि मुरली देवड़ा उनके पिता कोषाध्यक्ष रहे थे और लोगों से संपर्क है औद्योगिक घरानों से। तो वो भी एक बड़ा, तो कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन मिलिंद देवड़ा के लिए भी ये एक राह इतनी आसान है, ये थोड़ा कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि दक्षिण मुंबई का जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है उसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक भी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे का भी आधार है, सिटिंग उनके एमपी है। तो किस तरह से क्या समीकरण बनता है वो देखना होगा।